सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आज से मसीह भाई बहनों का। तो आज की जैसे हम इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि जैसे परमेश्वर हमें एक वचन बताएं जिसे हमें सुन के बहुत अचंभा हुआ और मैं सोचने लगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के उपदेशक अगर बनना चाहता है तो पहले उसके लिए वचन समझ ले, इसके बाद बताना स्टार्ट करें। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि अगर आप एक मसीह के वचन को जाने और आप उसके वचन में स्थिर न रह सके, ठीक है, उसकी आज्ञा को पालन ना कर सके, तो आप उपदेशक न रहने के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीह भाई लोग क्या होते हैं, वचन में चूक जाते हैं। और परमेश्वर के, हम आपको बता रहा हूँ, हम चर्च में जा रहे थे। मैं किसी का मतलब ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ सच्चाई है उसको मैं आपके सामने लाता हूँ। जैसे कि हमारे चर्च में पास्टर थे। पास्टर को आपको पता है, जब कोई उस चर्च का मेंबर है जो वो उपदेश करता है तो इसको क्या बोलते हैं, पास्टर ही लोग बोलते हैं ना। तो पास्टर जब बोलते हैं तो एक दिन ऐसा हुआ, वो पास्टर अपने विषय में बताने लगे कि हमें पास्टर मत कहिएगा, क्योंकि हमें भाई कहिए, भैया मुझे कहिएगा। तो मैं सोचा कि पास्टर पहले तो पास्टर कहवाने से नहीं लजाते थे, अब क्यों लजाते थे, मतलब इसका रीजन क्या है, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तो आप ऐसे हो कि आप मसीह के सुसमाचारों को बताने लगेंगे, लेकिन आप पर अचानक ऐसी विपत्ति आएगी ना, तो आप संभल नहीं पाएंगे। जब आप अपने आप को अच्छी रीति बना लेंगे, अपने चाल चलन को जब आप पवित्र बना लेंगे, तब एक सामने वाले व्यक्ति को आप समझा सकते हैं। जब आपका जीवन जब उस कीचड़ में पड़ा है, आप कैसे दूसरों को बता सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। नहीं, परमेश्वर हमें बताया, जो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, परमेश्वर हमें ऐसा साहस दिया है जो कि मैं आपको आज बता रहा हूँ। आज नहीं बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उपदेश जो मैं परमेश्वर के वचन को आज सुसमाचारों को आप लोग पास शेयर करता हूँ ना, वो मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं एक चैनल पर मैं काम कर रहा था तो हमारा चैनल अचानक पर डेड हो गया और मैं सोच नहीं आ पाया था, मेरा गलती था उसमें सब, ठीक है, इसीलिए वो डेड हो गया। और मैं सोचा कि नहीं, हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है, जैसे मैं स्टार्ट किया था उस तरह आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर हमें बताते हैं। जब मैं एक वचन सुना, उसको मैं वचन को दिखाता हूँ। जैसे आप लोग देखेंगे याकूब की पुस्तक में और 1 और 2 आयत में देखेंगे, इसमें साफ लिखा गया है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मतलब यहाँ पर साफ लिखा गया है कि बहुत से उपदेशक न बने, मतलब यीशु मसीह का वचनों को बहुत से लोग न बताएं। मतलब उपदेशक बनने का ये होता है मित्रों कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोग अपने मर्जी से सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर इस चीज़ को मुझे साहस दिया है कि मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे गवाह भी हैं इस चीज़ के कि जो मैं बता रहा हूँ वचन लोगों को समझ आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को समझ नहीं आता होगा। अगर समझ नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, और मैं उसका जवाब आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। आप मेरे में आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना मोबाइल नंबर तो नहीं दिया हूँ, फिर भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि बहुत से उपदेशक न बने, क्योंकि उपदेशक ही क्या होंगे, दोषी ठहराए जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्यों ठहराए जाएंगे, क्योंकि वचन पे स्थिर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आज लोग आनंद मनाने लगेंगे,
लोग पास शांति आ जाती है तो ओचन लोगों को पास नहीं बता सकते हैं, ठीक है, नहीं बता पाएंगे। और ओचन से लोग क्या करेंगे, ओचन का विरोध करने लगेंगे, ओचन के मतलब खिलाफ काम करने लगेंगे, ठीक है, मतलब ओचन तोड़ देंगे लोग। ओचन बताते हैं लोग लेकिन ओचन को तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम ओचन बता रहे हैं सामने व्यक्ति को, जब हमें भी ओचन के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ बता रहे हो आप खुद को नहीं हो, ठीक है, एक गलत बात है, ठीक है। और दूसरे आयत में बताया है इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में स्थिर, जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मित्र भाई बहनों, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि जो अगर वचन में बहुत लोग क्या होता है चूक जाते हैं, लोगों के पास वचन में खड़े नहीं रह पाते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं एक मसीह भाई बहन के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक मसीह को परमेश्वर का दास को सावधानी होना चाहिए, किसी के ऊपर उपद्रव नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति के बारे में सुना ही जाए सावधान, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उपदेशक हैं जो परमेश्वर के दास होते हैं, बहुत झगड़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाए हैं ना कि हम परमेश्वर के वचनों को शांति से लोगों को बताएं और समझाएं। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन ऐसा है मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन को पवित्र बनाएं, फिर भी यीशु मसीह के जैसे आप स्वभाव बनाना है, हमें उसके ही जैसे बनना है, हम तभी उसके जैसे कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देखेंगे मरकुस के पुस्तक 16 अध्याय 16 से हम 18 है तो तक इसमें देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो विश्वास करता है वो क्या लेता है, बपतिस्मा लेता है। आपको पता है पानी से डुबकी लगाना, ऊपर आना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर का मैल धुला है, हम उस धार्मिकता को निभाते हैं जो यीशु मसीह ने यूहन्ना जब उसको बपतिस्मा देने के लिए यरदन नदी में यीशु मसीह भी डुबकी लगाए थे। तो जब डुबकी लगाए थे यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिए थे, तो हमें भी उस बपतिस्मा को निभाना चाहिए। सिंपल सा बात है, कौन सा बात है, बड़ी बोझ वाली थोड़ी बात है, ठीक है। वो हमें बपतिस्मा पानी से डुबाने समय मैल हमारा शुद्ध नहीं होता, हमारा देह शुद्ध नहीं होता है, लेकिन मेरे प्रिय एक धार्मिकता निभाने का काम है, ठीक है, उसको हमें पूरा ही करना चाहिए, ठीक है। और बताया 17 में, विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, ठीक है। कि मतलब परमेश्वर बताते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए ये मेरा चिन्ह होगा कि मेरे नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, ठीक है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा, क्योंकि उसके पास ये सामर्थ है, ठीक है, उसके पास ये सामर्थ होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने, अगर आप एक मसीह के दास हैं, अगर आप उस वचन को ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर आपको यह अधिकार देगा जब उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे तब, ठीक है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है, ठीक है। और 18 में बताया है कि सांपों को उठा लेंगे और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, और बीमारों पर हाथ रखेंगे वह चंगे हो जाएंगे। क्या बताया है यहाँ पर, साफ लिखा है सांपों को। आज लोग सांप बिच्छू से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब से मैं यीशु मसीह का वचन को देखा हूँ ना, तब से मुझे इस पर इतना बल आ गया है कि मुझे थोड़ा सा भी शंका नहीं होता है। मुझे पता है कि परमेश्वर हमें अधिकार दिया है, तो हमें इससे डरने की क्या जरूरत है, बताओ ना, इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि सांप जो प्राणनाशक जहर लोग पिया देंगे आपके खाना में, कहीं पर कुछ चीजें में, अगर कोई व्यक्ति आपको जहर डाल देता है तो आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। आप मौत से मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर के पास सारा अधिकार है। अगर आप उसके वचन को पालन करते हैं मेरे विरोध, तो सारा अंधकार काम आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा। क्योंकि अंधकार तो चाहता है आपको नाश करना, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। तो मेरे
मसीह भाई बहनों, आप लोगों को ये वीडियो में समझ आया होगा ना? तो आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।